मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, हाँ हाँ मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 7। इस अध्याय में श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन है। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर फिर श्री नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे प्रभु, रुक्मणी नाथ विष्णु जब वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो मुझसे कहो। श्री कृष्ण और विष्णु के सभी आख्यान सब प्राणियों के लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले, हे नारद जी, रुक्मणी नाथ विष्णु ने वैकुंठ में जाकर अधिक मास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहां निवास पाकर अधिक मास महा आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मल मास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और चिंता मुक्त हो गए। हे मुनि, नारद जी इसके पश्चात भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित ही रहे। अब आप पूछें कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लें, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है। अब आप भाग्य पर ही निर्भर रहें। हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण भी कहता हूँ, वह बड़ा विलक्षण इतिहास भी सुनो। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता की एक ही पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर थी। इससे यह पिता को अत्यंत प्यारी थी। यह पुत्र के समान ही रहती थी। इसने पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में भी बड़ी निपुण थी। इसकी माता के इसके बाल्यकाल में ही मर जाने से इसे इसके पिता ने ही पाला था। एक दिन यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर स्वयं भी पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाला श्रेष्ठ पुत्र किस तरह प्राप्त होंगे। मैं अब ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता को पूजूं, किस मुनि के पास जाऊं या किस तीर्थ में जाकर रहूं, वह इसी सोच में रहती थी। वह यह सोच सोचकर चिंता में घुलने लगी कि मेरा भाग्य कैसे सो गया है। कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। मेरे पिता इतने योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर को नहीं ढूंढा। मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरे जैसी मेरी सखियाँ पति सुख भोग रही हैं, मेरी शादी का भी ठिकाना नहीं।
मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई? इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित होकर वह थपेड़े खाती रही। उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा योग्य वर नहीं मिलने से उनका मनोरथ निराश हो गया। देव योग से उनको महादारुण तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषिराज का शरीर ज्वर के दुख की तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोरों से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता हो, उसी प्रकार घर में आकर जमीन पर गिर पड़े और पुत्री को स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल होकर जैसे ही पिता के पास गई, तब तक वे मरणासन हो गए। देव योग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की मधुर कल्पना थी वह नष्ट हो गई और पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर और मन को भगवान में लगाया। वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगे। हे रासेश्वर, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल का पान करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरण कमलों में ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर हाय हाय करके रोने लगी और पिता की देह को गोदी में लेकर दुखित होकर विलाप करने लगी। महादुखित होकर दारुण रुदन करके कुररी पक्षी की भांति विलाप करती हुई वह अपने पिता से ऐसे बोली मानो वे जीवित हो। हाय पिता, हे पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले आप भी मुझे अकेली छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। हे तात, बिना पिता के अब कौन मुझे रखेगा? न मेरे भाई है, न कोई कुटुंब का और न मेरी माता ही रही। कौन मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा? हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे सूने आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? इसमें भी मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने से क्या लाभ है? हे मुझे प्यार देने वाले पिता, बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधि, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी वाणी में मुझे पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए हो? उठिए उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई। इस प्रकार अश्रु धारा बहाते हुए वह अनेक विलाप करती रही। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वहाँ वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुणा स्वर में बिलख बिलख कर कौन रो रहा है। थोड़ी देर में जैसे ही उन्हें समझ में आया कि यह स्वर तो महर्षि की पुत्री का रुदन है, तब वे सब हाहाकार मचाते हुए वहां पहुँचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह संस्कार किया। तत्पश्चात कन्या को अनेक प्रकार से समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर बिलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री भी पिता
पिता का मरने से हुए कष्टों से रोती, बिलखती, आंसू बहाती हुई खाना पीना छोड़कर अत्यंत व्यथित रहती थी। अगले अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहने का प्रसंग। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। सुनो, भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर और भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ।
तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे वहाँ आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दे दिया कि अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओगी। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यों कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपके केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया गया। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है अथवा अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाले वीडियो का भी इंतजार करेंगे।